कोशिका का केंद्रक। चित्र 7.7 में केंद्रक की संरचना आपको दिखाई दे रही है। यहाँ केंद्रक में अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होती हैं। केंद्रक झिल्ली होता है, उसके अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होते हैं, नाभिकीय छिद्र, क्रोमैटिन के जाल होते हैं जो आपको ये लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। फिर केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है और ये राइबोसोम से घिरे होते हैं। तो आपने देखा था, जैसे यहाँ देखिए, ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है, दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है। ये जो गोल सा बड़ा सा संरचना दिख रहा है वो है केंद्रक, उसी को हम यहाँ विस्तार पूर्वक देखेंगे। केंद्रक जो है बड़ा गोल अंडाकार रचना होती है जो कोशिकाओं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की आकृति भी थोड़ी थोड़ी भिन्न हो सकती है। कोशिका का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जैसे केंद्रक एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। अभी हमने देखा ऊपर बाहरी परत में केंद्रक की झिल्ली है। इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह पतली, लचीली और अर्धपारगम्य होती है। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। 1939 में जे परकिंसे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होने के बाद कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों को स्पष्ट तरीके से देखा व समझा गया। केंद्रक में द्रव्य में महीन धागों के जाल जैसी रचना आप यहाँ देख रहे हैं, इसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जाल के धागे सिकुड़कर छोटे और मोटे तंतु जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र प्रोटीन एवं डीएनए से बने होते हैं। ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। केंद्रक द्रव्य में गोल या अंडाकार रचना दिखाई दे रही है आपको। ये केंद्रिका या न्यूक्लियोकस है। ये कोशिका के विभाजन में सहायक होती है। यहाँ सारणी बनानी है आपको, जिसमें कोशिकांग और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में वो कोशिकांग पाया जाता है या नहीं, ये बताना है। जैसे हमने दोनों कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है, दोनों कोशिकाओं का चित्र हमने देखा है। इनमें से आप बता सकते हैं कि किसमें कौन सा कोशिकांग पाया जाता है और किसमें नहीं। फिर आपने देखा है सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी है, सेंट्रोसोम, केंद्रक इत्यादि जो कोशिकांग होते हैं वो लगभग सभी में पाए जाते हैं। अतः इन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अधिकांश जीवों जैसे अमीबा, केचुआ, मेढक, गाय, गुलाब, मनुष्य आदि की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो किसी युक्ति के बिना केवल आँखों से दिखाई नहीं देते और इन सूक्ष्म जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है, जिसके कारण आनुवांशिक पदार्थ डीएनए डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियस अम्ल कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। और केंद्रिका नहीं होने के कारण इन कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका इत्यादि भी नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे कोशिकाएं जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, साइनोजीवाणु इत्यादि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ एक चित्र 7.8 में प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र दिखाया गया है। इसमें ऊपर एक लंबा सा फ्लैजेलम है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं होने के कारण डीएनए जो है वो जीव द्रव्य में फैला हुआ होता है।
इस अध्याय से हमने जो सीखा वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका जो है सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य का जेली के समान गाढ़ा भाग जो केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के बीच में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है और यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नामक लवक पाए जाते हैं। इनके हमने कार्य भी देखे। कोशिका द्रव्य की घनी गोलाकार रचना केंद्रक होती है जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। वहीं राइबोसोम हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक है। बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इनमें केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका आदि का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक व सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। यहाँ कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।